औरंगजेब बाबर और मुगलिया सल्तनत बरसों से हिंदुस्तानी सियासत का मरकज बने हुए हैं। किसी को बाबर के नाम से नफरत है तो कोई हिंदुस्तान में पैदा होने वाले औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकना चाहता है। उस औरंगजेब की कब्र को जिसने हिंदुस्तान को पहली बार अखंड हिंदुस्तान बनाया, उस औरंगजेब की कब्र को जिसके बारे में ब्रिटिश माशियात दान एंगस मैडिसन लिखता है कि औरंगजेब के दौरे हुकूमत में दुनिया की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा हिंदुस्तान में मौजूद था। कहानी का आगाज। बाबर और मुगलिया सल्तनत कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी से, जब बाबर फरगाना से हिंदुस्तान आया। बाबर हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने नहीं बल्कि अपनी खोई हुई सल्तनत की जमीन हिंदुस्तान में तलाशने आया था। वो हिंदुस्तान आया तो अपने साथ ऐसी बहुत सी रिवायात और त्यौहार लेकर आया जिनसे हिंदुस्तानी तारीख बदल गई। बाबर पहला हुक्मरान था जिसने अपने सिपाहियों और दरबारियों के साथ इज्तिमाई इफ्तार की शुरुआत की, जो बाद में मुगलिया रवायत का हिस्सा बन गई। बाबर ने हिंदुस्तान में अपना पहला रमजान और पहला रोजा 1526 में पानीपत की जंग के बाद रखा, जब उसने अपने सिपाहियों के साथ खुले मैदान में इफ्तार किया, जहां उसे खजूर और भुना हुआ गोश्त पेश किया गया। बाबर अपनी आप बीती बाबरनामा में लिखता है कि वह रमजान का चांद देखने के लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता था और अपने सिपाहियों को रमजान की अहमियत बताता था। यह उसकी फौजी जिंदगी और ईमान का अनोखा संगम था। हुमायूं से लेकर अकबर तक रमजान की शानदार रिवायत। बाबर की जिंदगी तो हल्दी घाटी के मैदानों और अपनी सल्तनत बनाने में ही गुजर गई, लेकिन बाबर के बाद जब उसका बेटा हुमायूं तख्त पर बैठा तो पहली बार हिंदुस्तान में रमजान एक त्यौहार की तरह मनाया गया। मोरखीन लिखते हैं कि हुमायूं रमजान के रोज़ों और तरावीह का बड़ा पाबंद था। वह अपने दीवान खास में तरावीह का एहतमाम करता था। वह ईशा की नमाज के बाद कुरान के 1.5 पारा तरावीह में सुनता और फिर बिस्तर पर चला जाता। 1530 की दहाई में जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हारा और जला वतन कर दिया गया, तब भी उसने अपने छोटे से कैंप में रोजे रखे। उसकी बीवी हमीदा बानो ने खजूर और पानी से इफ्तार का इंतजाम किया था। अकबर आजम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत। हुमायूं के बाद मुगलों ने रमजान के मायने ही बदल दिए। अकबर के जमाने में पूरे हिंदुस्तान में शाही इफ्तारियों का एहतमाम किया जाने लगा। मुगल अपने साथ समोसा, बिरयानी, कबाब, रोटी और कीमा जैसी बहुत सी चीजें लाए, जिनसे हिंदुस्तान का खान पान ही बदल गया। आज हिंदुस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां मुगलों के लाए गए समोसे, बिरयानी, कबाब जैसी चीजें मौजूद ना हो। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में वसी इफ्तार पार्टियों का एहतमाम किया, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शिरकत करते थे। अबुल फजल अपनी किताब आईने अकबरी में लिखता है कि अकबर रोजे रखता था, लेकिन अपनी सुलह कुल पॉलिसी के तहत गैर मुस्लिमों को इफ्तार में बुलाता था, जिससे रमजान एक बेहतरीन सकाफती त्यौहार बन गया। अकबर की शाही इफ्तार की शुरुआत खजूर, शरबत और भुने चने से होती थी। फिर बिरयानी, कबाब और शाही टुकड़ा पेश किया जाता था। अकबर ने हुक्म दिया कि इफ्तार के खाने फारसी और हिंदुस्तानी जायकों से मिलाकर बनाए जाएं, ताकि उनमें हिंदुस्तानी महक आ सके। उसने रमजान में गरीबों को खाना बांटने की रवायत शुरू की, जो आज भी हिंदुस्तान में देखी जा सकती है, जहांगीर से औरंगजेब तक। मुगलिया अजमत का दौर। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर भी दशहरा की रवायत को जारी रखा। जहांगीर अपनी आपबीती तुस्के जहांगीरी में लिखता है कि वह अपने दरबार में मुख्तलिफ त्यौहारों पर शानदार तकरीबात करवाता था। जहांगीर ने दशहरा के दिन अपने हिंदू दरबारियों को तोहफे देने की रस्म शुरू की, जो समाजी इत्तेहाद को फरोग देती थी। औरंगजेब के दौर में रमजान एक त्यौहार से बढ़कर हो गया। उसने रमजान में बाजारों को रात तक खुला रखने का फरमान जारी किया, ताकि लोग इफ्तार और सहरी की तैयारी कर सकें। उसने गरीबों के लिए लंगर शुरू किया, ताकि जरूरतमंद लोग अपना पेट भर सकें और रोजा रख सकें। मुगल सकाफत का हिंदुस्तान पर गहरा असर। मुगलों ने हिंदुस्तान में खाने पीने की इतनी चीजें मुतारिफ करवाईं कि रमजान का दस्तरख्वान उनसे पट जाता था। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुगलिया दौर में इफ्तार के दौरान रोटियों की इतनी किस्में होती थी कि उन्हें गिनना मुश्किल हो जाता था।
जैसे शीरमाल, गौदीदा, बादाम की रोटी, नान, कुलचा, पराठे और बहुत कुछ। मुगल सिर्फ रमजान ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब के त्योहारों पर भी शानदार तकरीबात मुनक्कद करते थे। दिवाली पर तो मुगल इतना बड़ा दिया बनाते थे जिसमें 100 किलो तेल लगता था। आखिरी बात, मुगल कौन थे, कैसे थे, ये कहानी बाद में, लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने हिंदुस्तान की सकाफत और तहजीब पर अपने गहरे असरात मुरतब किए। आज भी हिंदुस्तान की तहजीब और सरकारी इदारों में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात में मुगलिया असर देखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनविजिबल AQ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने हमारा चैनल इनविजिबल AQ देखा। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अलविदा।